नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल नवरोशन टाइम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से ही जारी तनाव अब बढ़ गया है। सोमवार की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भारत के कुल 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर खटास आ गई। जहां अभी भी सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई ठोस हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह चीनी और भारतीय सेना के बीच यह हिंसक झड़प हुई। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मालूम हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस जगह यह झड़प हुई वो जगह काफी दुर्लभ है। जहां पर झड़प हुई वो गलवान नदी के पास का इलाका है। स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे में जहां पर पहाड़ियों की चोटी है, उस जगह दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए। चीनी सैनिकों के द्वारा चोटी के 200 मीटर के पास अपना कैंप लगाया हुआ था और वापस जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद भारतीय सेना के जवान वहां पर पहुंचे और दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई हुई, कटीले तारों वाले डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए और दोनों तरफ से कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच यह तय हुआ था कि 15 जून को सरहद पर चीनी सेना का जमावड़ा कम होगा और चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। इस बीच कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया, लेकिन चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी, जिसके बाद लगभग 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस जंग के दौरान ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आई। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर भारतीय सेना ने चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। मालूम हो, चीनी सेना ने 6 जून को पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन धोखेबाज चीन ने 10 दिन में खूनी साजिश को अंजाम दे डाला। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस झड़प में भारत के कुल 20 जवान शहीद हो गए, जबकि समाचार एजेंसी ANI का कहना है कि इस घटना में चीन के 43 जवान हताहत हुए। हालांकि चीन की ओर से इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर मई की शुरुआत से ही विवाद चल रहा है। चीनी सेना ने तय LAC को पार कर हजारों सैनिकों की तैनाती कर ली। इसके अलावा कई हथियार और कैंप भी लगाए, जिसके बाद भारत ने भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी और भारत की ओर से बॉर्डर के पास बोफोर्स की तैनाती की गई, जिसमें 6 जून के बाद से दोनों देशों के बीच कई राउंड की बैठक हुई, जो कि सेना के बड़े स्तर के लेवल पर हुई। इसी बैठक में तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ हद तक पीछे हटेंगी, लेकिन जिस पर चीनी सेना ने अमल ना करा और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाबदेही की। तो दर्शकों, इस तरह भारतीय और चीनी सेना के बीच यह हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच बेहद तनाव बढ़ चुका है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट में जय हिंद लिख अपनी राय दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।